शिष्ट होने की शिक्षा दी जाती है आपको। देखिए मैंने क्या बोला, आप जिस तरह के शब्द बोलती हैं, आपका ज्ञान क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन हमारे ज्ञान पर प्रश्न उठाने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं। आप अपनी बात रखिए। आप हमारे अध्ययन को चुनौती नहीं दे सकती हैं, हमारे ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकती हैं। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि आपका अध्ययन क्या और आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कर रही हूँ राजीव। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपको बताऊंगा कि इस मणिपुर को भारत के मानचित्र में लाने का काम भी पता नहीं क्या क्या कहते थे 1949 में कांग्रेस ने ही किया था। LIC डूब गई। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मणिपुर के जो हालात हैं, 40 MLAs जिसमें ज्यादा नहीं, मतलब मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी और वहां अलायंस की सरकार है, उनके MLAs ने असम राइफल्स को हटाए जाने की मांग की। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और 10 MLA जिसमें 7 MLA बीजेपी के हैं, उन्होंने, इसलिए कि वो कुकी जनजाति को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा असम राइफल्स को रहने दिया जाए। अब हालात क्या है 356 के लिए, इससे बेहतर हालात क्या हो सकते थे कि अगर कोई सरकार काम नहीं कर पा रही है और केंद्र सरकार की बात केवल सुनने के सिवाय जनता का विश्वास दो परस्पर विरोधी समुदायों के बीच जो नफरत की जो खाई है उसको पाटने में अगर कोई सरकार नाकामयाब हो जाए, शस्त्रागारों को लूटने से रोकने में नाकामयाब हो जाए, महिलाओं की अस्मत लूटने से बच सके इसकी कोई कोशिश नहीं हो पाए, अगर वहां बड़ी संख्या में हत्याएं हों, हजारों लोगों के विस्थापन हो और उसके बाद उस सरकार को बहाल बनाए रखना, 356 को लेकर पूर्व में कांग्रेस ने क्या किया इससे देश का मतलब नहीं है। मतलब बहुत तेज हो रहा है। अब यह है कि हम लोग कांग्रेस को यहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मणिपुर की वेदना और पीड़ा पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारा यह कहना है कि 356 आपको अविलंब लगाना चाहिए। एन वीरेंद्र सिंह के नार्को लॉर्ड्स के पार्टी बोल रही है कि जिंदगी भर 356 लगाने की खिलाफत करती है। ये नीतीश कुमार की पार्टी बोल रही है। समाजवादी लोग बोल रहे हैं कि 356 लगे। अगर गजब बेइज्जती है, गजब है राजीव रंजन जी। मैं जवाब वोट के लिए आदमी क्या क्या करता है, लेकिन नीतीश नहीं कुमार जी की पार्टी कह रही है 356 लगे। इतनी पीड़ा आपको नहीं होनी चाहिए दीपक जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे पीड़ा नहीं हो रही सर, मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ आपको। कोई बात ये नहीं कहता है, आप भी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपकी विचारधारा को आईना दिखा रहा हूँ। मुझे कोई पीड़ा नहीं है। दीपक चौरसिया जी, अगर जनता की वेदना, उसकी पीड़ा, उस पर अगर मरहम लगाने के लिए सरकार कोई काम कर सकती है तो वहां एन वीरेंद्र सरकार की बर्खास्तगी के सिवाय कोई सूरत नहीं। अगर 3 महीने से ज्यादा का वक्त अगर लग गया और प्रधानमंत्री जी के संबोधन से भी देश को इसलिए निराशा हुई कि मणिपुर पर उनके संबोधन में कोई रोड मैप नहीं था, सिवाय इसके उन्होंने इसकी क्रिकेट की शब्दावली में छक्के लगाने की कोशिश की। मैं लगातार सुन रहा था दीपक जी, मैं लगातार सुन रहा था और मैं आपको बिंदुवार दोहरा सकता हूं इसके लिए, चूंकि 2 घंटे से ज्यादा का उनका भाषण है और आपके पास वक्त उतना नहीं होगा। ठीक है, और मैं कभी बगैर गंभीरता से, बगैर अध्ययन के, बगैर देखे हुए कोई चर्चा नहीं, इसीलिए पूछ रहा था राजीव भाई।